आइए चलते हैं सिनेमा हॉल। लोगों से जब पूछा जाएगा कि बताओ सिनेमा हॉल का ऑडिट कैसे होगा, तो 99% लोग ये बताएंगे टिकट चेक करके। ठीक है ना। वो 99% ये शो करते हैं कि ये थोड़ा सा बुद्धि विवेक का कमी है। वो सारा लोग जो जो बोलेंगे टिकट चेक करके। टिकट चेक करके सिनेमा हॉल का ऑडिट होता है। मतलब आप क्या बोलेंगे, हमको ऑडिट करना है, टिकट चेक करें, खड़ा यार इधर टिकट दिखा पहले। ऑडिट हो रहा है। समझ में नहीं आ रहा है ऑडिट मतलब टिकट चेक करके ऑडिट होगा, थोड़ा सा बड़ा सोचिए। टिकट चेक करने का काम है। समझ में आ रहा है। तो आप पहले दो तरह से देखेंगे, एक रेवेन्यू को ओवर देखेंगे कि रेवेन्यू कहाँ से जनरेट कर रहा है ये। दूसरा आपको चेक करना है ये एक्सपेंसेस कहाँ कर रहा है। समझ में आ रहा है ना। तो रेवेन्यू कहाँ से जनरेट कर रहा है और एक्सपेंसेस किस एरियाज में कर रहा है। तो सबसे पहला आपको क्या करना है कि टिकट चेक नहीं करना है। प्रिंटेड टिकट टिकट जो होता है ना, प्रिंटेड टिकट, उसको क्या करना है, वेरीफाई करना है कि भाई जो प्रिंटेड टिकट है वो सीरियली वाइज है या नहीं है। क्लियर है कि नहीं। लिखिएगा पॉइंट 1। आपको ये वेरीफाई करना है, टू वेरीफाई कि जो एंट्रेंस हो रहा है, हम शॉर्ट में लिख रहे हैं ठीक है ना। एंट्रेंस कहाँ हो रहा है, टू सिनेमा हॉल में हो रहा है ओनली थ्रू, किसके थ्रू, ओनली थ्रू प्रिंटेड टिकट, प्रिंटेड टिकट या फिर बीसीआर। प्रिंटेड टिकट या फिर हॉल गए हैं कभी मूवी देखने, कौन हॉल गए, तो बंदी करवा ही दिए। कौन हॉल में गए कि बंद हो गया। हाँ बोलिए ना, चंदन राखी का नाम ले लीजिए ना हमको। चंदन राखी में गए होंगे, बंद हो गया तो। चंदन राखी चलता है, ये एक और है ना इधर, पीका डेली बोल कर एक है ना, वो बंद बंद है भाई, वो भी बंद है, सब बंद है, राखी चंदन सब बंद हो गया है। ठीक ही है। खैर, तो वो सब हॉल में जाइएगा तो बंद ही होगा। अभी फिलहाल गए हैं हॉल हॉल में, कहीं नहीं है। बिग बाजार, लिलवा, आइनॉक्स वगैरह में गए हैं तो टिकट कटाए थे, केवल टिकट का डूब गए थे। हाँ तो कहाँ से टिकट कटाए थे, काउंटर से, तो हाथ में टिकट था। और बिना टिकट के कौन गया है, मतलब टिकट नहीं कटा के ऑनलाइन वाला। ऑनलाइन कोई नहीं। ऑनलाइन गए हैं तो ऑनलाइन जब जाते होंगे तो ऑनलाइन बुक कर लिए, आप बोलता होगा मोबाइल में क्यूआर कोड दिखाओ, और क्यूआर कोड को स्कैन करता होगा, उसी को बोलते हैं बीसीआर। समझा रहा है, उसी को क्या बोलते हैं बीसीआर। या तो प्रिंटेड टिकट के थ्रू हो रहा हो या तो बीसीआर हो रहा हो। तो आपको ये टिकट चेक नहीं करना है, ये चेक करना है कि टिकट को ठीक से चेक किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है। टिकट चेक करेंगे। टिकट चेक नहीं करना है, आपको ये देखना है कि जो एंट्री हो रहा है सिनेमा हॉल में वो थ्रू प्रिंटेड टिकट के द्वारा हुआ है कि बीसीआर के द्वारा हुआ है कि नहीं। सर तो हम लोग खड़ा रह जाएंगे क्या, अरे बुद्धि विवेक नहीं है। सीट देखिए ना, कितने सीट ऑक्युपाइड हुए हैं और कितना प्रिंटेड टिकट आया है, उतना रेवेन्यू आया है कि नहीं, जितना ये हुआ कि फ्री में ढुका दे रहा था सबको। समझ में आ रहा है। तो टू वेरीफाई द एंट्रेंस टू सिनेमा हॉल ओनली थ्रू प्रिंटेड टिकट, टिकट और वीसीआर के थ्रू हो रहा है कि नहीं हो रहा है। दूसरा, टिकट जो होना चाहिए, टिकट बुक देखे, टिकट बुक ये लोग जो प्रिंट निकालता है आजकल, पहले टिकट बाउंड बुक होता था। चंदन सिनेमा हॉल में जाते हैं ना, दिखता आपको ऐसे खड़ा रहता रेडी रह के। कितना चाट जब फाड़ेगा, फट 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 चाट तो देगा। अच्छा कभी पार्क में गए होंगे तो ऐसे टिकट बाउंड बुक रखता होगा, चारों टिकट निकाल के दे दिया और क्या करो जाएगा, आपको पैसा ले लेगा और आपको टिकट दे देता था, तो उसको बोलते हैं बाउंड बुक। समझ में आ रहा है ना। तो बाउंड बुक सीरियल वाइज हो, 1, 6, 12, 15 ऐसा हो कि सीरियल हो, ताई तो मालूम चलेगा ना कि 4 ठो टिकट बिक गया। समझ में आ रहा है, तो सीरियल वाइज हो। तो लिखिएगा दैट, वेरीफाई, टू वेरीफाई दैट, टू वेरीफाई दैट, दैट आर सीरियली नंबर एंड बाउंड बुक होना चाहिए। सीरियली नंबर होना चाहिए या तो बाउंड इनटू बुक लिख दीजिए। मतलब कि क्या होना चाहिए ना, सीरियल नंबर होना चाहिए उस पर, या तो वो बुक होना चाहिए ताकि वो सीरियल नंबर वहां लिखा रहता है।
टू वेरीफाई दैट बाउंड बुक इनटू सेफ कस्टडी। सेफ कस्टडी, बाउंड बुक जो होना चाहिए कहाँ होना चाहिए? ऐसा रखा हुआ हो, कोई भी है पैसे फाड़े उसके बाद बोले पैसा दे कि नहीं दे बोलो। कभी देखे गए काउंटर में गए, कांच का ग्लास लगा रहता है, ये छोटा सा हाथ टाइप का डालो उसमें से पैसा निकलता है। चलो क्या करेंगे, भाई छिलने का बांटो, पहले सामान को देखना है मेरे को, बाद में तुम पैसा का बात करना। नहीं समझ में आ रहा है? पहले सेफ का स्टडी होता है, देखिए कभी ऐसा काउंटर पे होता है सेफ का स्टडी के लिए, टिकट लेकर भाग ना जाए। पहला क्या करेंगे, चेक करेंगे क्या टिकट? नहीं, ये चेक करेंगे कि टिकट चेक हो रहा है कि नहीं। ऑडिटर चेक करेगा टिकट चेक हो रहा है कि नहीं। आप जाकर टिकट चेक करने मतलब जाइएगा, ऑडिटर चेक करेगा टिकट चेक हो रहा है कि नहीं। दूसरा, वेरीफाई करिए सीरियल नंबर और बाउंड बुक है कि नहीं। बाउंड बुक है तो सेफ कस्टडी में है कि नहीं है, समझ में आ रहा है ना? ये सब वेरीफाई करना होगा, समझ में आ रहा है? अच्छा, एक होता है एडवांस बुकिंग भी होता है और एक होता है करंट बुकिंग भी होता है। करंट बुकिंग मतलब कि आज हॉल का मूवी 9 बजे चल रहा है, लोग बुकिंग करने के लिए आ रहे हैं। और एक होते हैं 3 दिन 4 दिन 5 दिन पहले से बुकिंग करके बहुत पहले से रखे हुआ है। जैसे कुछ मूवी वूवी आ रहा है तो बहुत पहले से ही लोग बुकिंग चालू हो जाता है ना? कभी भी चालू हो, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। तो दोनों का सेपरेट बुक हो, एडवांस बुकिंग का एक अलग बुक होना चाहिए, जो वहाँ पर मैनेजमेंट करने वाला हो एडवांस बुकिंग अलग बनाएगा और क्या बनाएगा, करंट बुकिंग का अलग से। ये आपको वेरीफाई करना है जाके वहाँ पर कि तुम्हारा जो एडवांस बुकिंग जो कर रहा है उसका अलग बुक है, उसका अलग बुक दिखाओ मेरे को, और जो तुम करंट बुकिंग ले रहे हो उसका अलग तो मेरे को ये दिखाओ। समझ में आ रहा है ना? तो आपको क्या चेक करना है, वेरीफाई करना है, टू वेरीफाई दैट एडवांस बुकिंग एडवांस बुकिंग एडवांस बुकिंग एंड करंट बुकिंग सीरीज शुड बी सेपरेट होना चाहिए। ठीक है ना? कितना पॉइंट हो गया? 4 हो गया ना? 5, फ्री पास कभी कभी इशू होता है, पता है? कौन करेगा फ्री पास इशू? प्रॉपर अथॉरिटी करेगा। कभी गए हैं एक्वाटिका कहीं भी, वहाँ फ्री पास मिलता है। फ्री पास मतलब कंसेशन पे, फ्री पहले मिलता था, अब क्या कंसेशन पे। कंसेशन में आता है 300 दाम है तो 50 रुपया 60 रुपया, पता ही नहीं है। कभी नहीं गए? कभी कोई नहीं गया है? तुम गया है? खैर छोड़िए। तो फ्री पास इशू होता है, सिनेमा हॉल का भी फ्री पास इशू होता है, ऐसा बात नहीं है। तो फ्री पास इशू करने वाला एक प्रॉपर अथॉरिटी है ही नहीं कि मालूम चला गेट के बाहर फ्री पास इशू हो रहा है और इशू करने वाला गेट कीपर है। तो प्रॉपर अथॉरिटी इशू करता है। सर कैसे मालूम चलेगा? वो मैनेजर बाहर खड़ा होकर बेचेगा क्या? नहीं, अरे स्टैम्प तो मारे कम से कम, लिखा तो है ऑथराइज ये पर्सन कर रहा है। नहीं समझ आ रहा है? प्रॉपर अथॉरिटी उसको क्या करे, फ्री पास सेल करे। समझ में आ रहा है ना? फ्री पास इशूड बाई प्रॉपर अथॉरिटी। मतलब अगर मालूम चल रहा है, अगर बोले जाएगा कि भाई इसका पैसा तुम्हारा नहीं आया, तो बोलेगा ना अरे हम लोग फ्री में इशू किए। तुम कौन होता है फ्री में इशू करने वाला? क्या इसका अथॉरिटी तुमके लिए कंसेंट लिया था? कौन तुमको अथॉरिटी दिया है कि फ्री में पास इशू करो? हाँ दिया है, मैनेजर दिया है, या फिर जो भी इसका अथॉरिटी यूज कर रहा था वो मेरे को दे दिया है पावर। हाँ ठीक है, तब कोई बात नहीं है। जब अथॉरिटी है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। तो फ्री पास जो इशू होना चाहिए किससे होना चाहिए? समझ में आ रहा है क्या? नहीं समझ में आ रहा है? आपको 3 मेजर इनकम चेक करना है। 3 वेरीफाई करिएगा, 3 मेजर चेक करिएगा, टू चेक 3 मेजर इनकम। चेक 3 मेजर इनकम। 3 मेजर इनकम कैसे कैसे आता है पहले बताइए तो? 3 मेजर इनकम कैसे आता है? टिकट रेवेन्यू से, ठीक है। सेल ऑफ टिकट, सुनिए ध्यान से, सेल ऑफ टिकट। सिनेमा हॉल का 3 रेवेन्यू बताइए। सेल ऑफ टिकट से, सेल ऑफ टिकट उसमें से एक। अब सेल ऑफ टिकट पहले समझिएगा, सेल ऑफ टिकट प्रोसीड्स, पहला इनकम कहाँ से आता है? सेल ऑफ टिकट प्रोसीड्स। तो जब सेल ऑफ टिकट प्रोसीड चेक करना है, पहला इनकम कहाँ से आएगा?
पहले क्या चेक करना है आपको? सबसे पहला क्या जगह चेक करना है? टिकट। अरे टिकट चेक हो रहा है कि नहीं ये जाकर चेक करना है आपको। समझ में आ रहा है कि एंट्रेंस जो हो रहा है एज पर टिकट हो रहा है कि नहीं, कि फिर डुबाया जा रहा हो। दूसरा आपको क्या चेक करना है? सीरियल नंबर बाउंड सेफ कस्टडी में है कि नहीं है। समझ में आ रहा है? एडवांस बुकिंग और करंट बुकिंग का सेपरेट सीरीज हो। आप फ्री पास इशू हो रहा है तो फ्री पास एक प्रॉपर अथॉरिटी द्वारा हो। इनकम जो हो रहा है सेल ऑफ टिकट से, पहला इनकम सेल ऑफ टिकट से, तो सेल ऑफ टिकट से जो इनकम हो रहा है तो कहीं ना कहीं रिकॉर्ड तो हो रहा होगा ना। तो कैश बुक, वो कैश बुक चेक करेंगे आप। क्या चेक करेंगे? कैश बुक चेक करेंगे। जाकर क्या चेक करेंगे? कैश बुक चेक करेंगे। डेली कलेक्शन, डेली कलेक्शन स्टेटमेंट चेक करेंगे, कितना डेली कलेक्शन हो रहा है। ठीक है ना। और एक और चीज, मान लीजिए टिकट बेचे हैं, हाँ, तो उतना तो जीएसटी भी तो आया होगा, या उतना जीएसटी आया है उतना टिकट भी तो बेचे होंगे। मान लीजिए कि आप देख रहे हैं कि रेवेन्यू कितना हो गया, जीएसटी कितना पे कर रहे हैं, समथिंग ज़्यादा पे कर रहे हैं, पर रेवेन्यू कम है, कम है, तो कहीं ना कहीं गड़बड़ घोटाला है कि नहीं है। तो जीएसटी रिकन्सिलेशन देखना होगा आपको। रिकन्सिलेशन अगर दोनों में डिफरेंस है तो क्यों डिफरेंस है, कहीं तुम लोग घोटाला तो नहीं किया है। नहीं समझ रहे मेरा बात। अगर हम टिकट बेचे हैं तो पैसा आया है और साथ ही साथ जीएसटी भी आया होगा, तो पैसा टिकट और जीएसटी कलेक्शन तो मैच करना चाहिए ना। नहीं मैच कर रहा है तो कहीं ना कहीं घोटाला है। तुम टिकट कम बेचा है, पैसा ज्यादा कलेक्ट किया है, या फिर कुछ ना कुछ गलती कर दिया है। तो आपको कैश कलेक्शन कैसे चेक कर, सेल ऑफ टिकट कैसे चेक करना हो जाएगा? कैश बुक चेक करिए। कैश बुक उसका कितना बैलेंस बता रहा है। डेली कलेक्शन और कैश बुक से मैच करवाइए कि डेली कलेक्शन तुम्हारा इतना बोल रहा है, कैश बुक इतना बोल रहा है, तो ठीक है। ऊपर से ज्यादा जरूरत पड़ रहा है तो जीएसटी रिकंसिलेशन स्टेटमेंट भी मांगिए। क्या मांगिए? रिकंसिलिएशन विथ जीएसटी करिए। मतलब इसको किससे मिला दीजिए? जीएसटी के साथ रिकंसिलेशन करिए, जो भी रिसीव हुआ उसको जीएसटी से मैच करवाइए। समझ में आ रहा है क्या? दूसरा सबसे बड़ा इनकम कहां से होता है वो तो हम बोल दिए, उसके अलावा तीसरा बोलिए। सिनेमा हॉल गए नहीं तो पता क्या चलेगा, जो गया वो तो बताए। और कैसे कमाई होता है? बोलिए बोलिए बोलिए, क्या बोल रहे थे? हाँ और क्या, रेस्टोरेंट, जूस पॉपकॉर्न, छोटा चीज मत बोलिए, बड़ा चीज रेस्टोरेंट। बाहर से खाने ले जाने देता है? क्या बोलता है, अंदर ही खाना है तो खाओ, नहीं तो बैठे रहो चुपचाप। तो उसका दूसरा कमाई कहाँ से? रेस्टोरेंट से उसका अपना। समझ में आ रहा है ना, उसका रेस्टोरेंट से होता है। तो रेस्टोरेंट और कैंटीन इनकम, रेस्टोरेंट और दूसरा कैंटीन बोल लीजिए, कैंटीन से उसका इनकम होता है। रेस्टोरेंट और कैंटीन इनकम, ठीक है ना। अच्छा, अगर रेस्टोरेंट हो सकता है कि खुद ओनर ही का हो, कैंटीन या रेस्टोरेंट क्या हो सकता है, खुद ओनर का हो, या तो फिर हो सकता है कि नॉन ओनर है। जैसे एग्जांपल के तौर पे पॉपकॉर्न, पॉपकॉर्न बनाने वाले, मान लीजिए केएफसी, केएफसी और मिराज दोनों अलग अलग है। मिराज का केएफसी नहीं, केएफसी का मिराज नहीं है। नहीं समझ में आ रहा है? पर मिराज हॉल में केएफसी का एक रेस्टोरेंट है, तो सिंपल सी बात है, वो उस हॉल का ओनर कोई और है और कैंटीन का ओनर कोई और है। तो अगर मान लीजिए ओनर का ही रेस्टोरेंट है, या तो ओनर का रेस्टोरेंट नहीं है, तो जो ओनर का रेस्टोरेंट है, तो आपको क्या करना होगा, उसको प्रॉफिट चेक करना होगा कि प्रॉफिट ऑफ कैंटीन, कैंटीन से उसको कितना प्रॉफिट हो रहा है। अरे कैंटीन का भी अलग से वो बनाएगा ना, कि रेस्टोरेंट का और कैंटीन का एक ही फाइनेंशियल अकाउंट बनाएगा, अलग बनाएगा। तो प्रॉफिट चेक करिएगा कैंटीन से कितना प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है ना। अगर नन ओनर है, आप नन ओनर है मतलब कि कैंटीन वाला कोई और है, तो फिर सिर्फ चेक कर लीजिएगा कि वो रेंट टाइम पर दे रहा है कि नहीं दे रहा है। समझे कि नहीं? तो दूसरा, जब सबसे बड़ा इनकम कहाँ से होता है ये लोग को? रेस्टोरेंट से। तो रेस्टोरेंट अगर अपना है तो रेंट प्रॉफिट चेक करिएगा, अगर भाड़ा पे है तो रेंट चेक करिएगा। तीसरा सबसे बड़ा इनकम कहाँ से होता है ये लोग का? गए हैं मूवी देखने, बैठते हैं, जैसे बैठते हैं तैसे मूवी चालू, सलमान खान आके फोड़ने लग जाता है सबको। क्या होता है? राष्ट्रीय गान होता है। अरे उससे पहले क्या होता है? क्या होता है? हाँ, हाँ मुकेश वाला ऐड देता है, फिर से लाइका नायिका पता नहीं क्या क्या ऐड देना चालू करता है।
बड़ा बड़ा जब एडवर्टाइजमेंट, कभी फिर इसका ऐड देता है, क्या नाम है, रेमंड्स टाइप का जो भी कपड़ा वगैरह का ऐड, ये ऐड वगैरह भाई कुछ भी ऐड दे रहा हो मेरे को मतलब नहीं है, ऐड देता है कि नहीं देता है। ऐड से कमाई होता है उन लोग का, फ्री में ऐड चलाता है। वो जो कंपनी का बॉर्नविटा का, नायका का, हॉर्लिक्स का जो ऐड चला रहा है, अपना मन से चला रहा है, पैसा लेता है उसका। तुम्हारा क्या लगता है कौन लेता है? बैड वाला? सिंपल सा हॉल वाला लेगा। मेरे यहाँ आके तुम ऐड चलाओगे तो हम ना पैसा लेंगे। नहीं समझ में आ रहा है? मेरा यूट्यूब चैनल पे तुम अपना ऐड चलाओगे तो हम ना तुमसे पैसा लेंगे कि तुम मेरे से पैसा लेगा। तो पैसा कहाँ से आता है? एडवर्टाइजमेंट से। तुम्हारा ये एडवर्टाइजमेंट करके नहीं, वो मेरे यहाँ आके एडवर्टाइजमेंट कर रहा है। तो एडवर्टाइजमेंट से दूसरा सबसे बड़ा इनकम होता है, तीसरा सबसे बड़ा इनकम होता है एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट से जो इनकम होता है ना, आपको पता नहीं है, एक एक मिनट का चार्ज होता है, 2-2 मिनट का चार्ज होता है। समझ में आ रहा है? 4 मिनट का चलाने का भी लाखों करोड़ रुपया कंपनी क्या करता है, सिनेमा हॉल वाला लेता है। तो आपस में देखना होता है कॉन्ट्रैक्ट इन लोगों का, कि 2 मिनट का है कि 3 मिनट का है कि क्या है। क्या चेक करना होता है? कॉन्ट्रैक्ट वगैरह चेक करना होता है, ठीक है ना। अगर एडवर्टाइजमेंट दिए हैं, एडवर्टाइजमेंट दिए हुए हैं, तो उसका कुछ रिसिप्ट वगैरह, पेमेंट वेमेंट का कुछ आपको दिखाना पड़ेगा कि भाई ये एडवर्टाइजमेंट का क्या है, मेरे को रिसिप्ट दो। ये चेक करना होगा, ठीक है ना। एडवर्टाइजमेंट कॉन्ट्रैक्ट वगैरह चेक करिएगा, एडवर्टाइजमेंट रिसिप्ट चेक करिएगा, ठीक है ना। ये मोटा मोटी इनकम चेक करना होता है। 3 इनकम याद रहेगा। शुरुआत में से क्या चेक करिए? चेक ये किए कि टिकट के अनुसार एंट्रेंस हो रहा है कि नहीं, बाउंड बुक सीरियल वाइज है कि नहीं, कस्टडी में है कि नहीं है, प्रॉपर अथॉरिटी फ्री पास इशू कर रहा है कि नहीं कर रहा है, प्रॉपर अथॉरिटी फ्री पास इशू कर रहा है। मेजर इनकम, सेल ऑफ टिकट, अच्छा एडवांस इनकम और करंट इनकम का सेपरेट सीरीज हो। अच्छा, सेल ऑफ टिकट, रेस्टोरेंट इनकम और एडवर्टाइजमेंट। सेल ऑफ टिकट में आपको 3 चीज चेक करना है, याद रखिएगा, कैश बुक, डेली कलेक्शन स्टेटमेंट और रिकंसिलिएशन विद जीएसटी, ठीक है ना। रेस्टोरेंट और कैंटीन इनकम में क्या चेक करिएगा? ओनर का है तो प्रॉफिट चेक करिएगा, नॉन ओनर का है तो रेंट चेक करिएगा। एडवर्टाइजमेंट में कॉन्ट्रैक्ट चेक करना है, एडवर्टाइजमेंट रिसीप्ट चेक करना है। क्लियर है? आ जाइए, अब ये तो इनकम की तरह कुछ बातें होंगी। पॉइंट नंबर 5 था ना, पॉइंट नंबर 6 था सॉरी। अब कुछ एक्सपेंसेस वगैरह भी चेक करना होगा, ठीक है ना। तो पॉइंट नंबर 6 में आ जाते हैं हम लोग। क्या चेक करेंगे? कुछ एक्सपेंसेस। क्या एक्सपेंसेस चेक करेंगे? जनरली चेक करेंगे जनरल एक्सपेंसेस। क्या क्या खर्चा होता है वो सोचिएगा। जनरल एक्सपेंसेस, सैलरी, स्टाफ और स्टाफ नहीं होता है, अरे टिकट चेक करने वाला, बैठाने वाला, सीट नंबर सर नहीं मिल रहा है, देखिए तो। इलेक्ट्रिसिटी, कोयला जलाकर लोग का काम करता है, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह पे करता होगा खुद से। दूसरा जो आप बोल रहे हैं कि सर वो लोग क्या करता है, फिल्म फिल्म खरीदता है कि नहीं खरीदता है? किससे खरीदता है? दूसरा सबसे ज्यादा गलती बोलने वाला व्यक्ति का आंसर यही है, प्रोड्यूसर। पहला कि ऑडिटर, पहला आंसर यही आता है कि सिनेमा हॉल को ऑडिट करना है तो क्या करेंगे? टिकट चेक करेंगे। और दूसरा सबसे बड़ा, हम लोग अगर फिल्म खरीदते हैं तो किसे खरीदते हैं? प्रोड्यूसर से, डिस्ट्रीब्यूटर से खरीदते हैं भाई साहब, डायरेक्ट प्रोड्यूसर से। मतलब संजय लीला भंसारी से बोलेंगे कि मेरे को अपना फिल्म दे दीजिए, अपना चलाना है, मतलब तुम संजय लीला भंसारी से डायरेक्ट बात कर लेगा। मिराज का सिनेमा हॉल वाला का मालिक है, तुम संजय लीला भंसारी डायरेक्ट बात करेगा। उसके पास समय है कि हिंदुस्तान का लाखों सिनेमा हॉल वाला फोन करके बोलेगा मेरे को बेचिए, मेरे को बेचिए, इतना बैठ के बात करेगा वो डिस्ट्रीब्यूटर। तो डिस्ट्रीब्यूटर से हम लोग खरीदते हैं। डिस्ट्रीब्यूटर क्या लेता है? इससे हायर चार्जेस लेता है। डिस्ट्रीब्यूटर क्या लेता है? हायर चार्ज लेता है। क्या चेक करना है? बिल, बिल तो होगा ना उसका, बिल ऑफ फिल्म, फिल्म हायर किए है ना। अच्छा, उसको फिल्म बोलते हैं। किसको फिल्म बोलते हैं? पूरा पूरा फिल्म ही तो फिल्म होता है। मूवी, फिल्म उसको नहीं बोला जाता है। पता ही नहीं आज तक कि फिल्म किसको कहा जाता है। फिल्म किसको कहा जाता है? फिल्म किसको कहा जाता है? अरे कभी रील देखे हैं वो वाला टाइप का, ब्लैक और होता है, वो फिल्म होता है। डिस्ट्रीब्यूटर से। और बताइए और क्या खर्चा होता होगा?
कभी कभी एडवांस पेमेंट करना पड़ता होगा। ये मूवी आ रहा है ना RRR, पता ही नहीं है। अरे बाहुबली 3 मान लीजिए आ ही गया, तो क्या लगता है मूवी हिट होगा? हिट होगा। अरे उसका क्रेज बढ़ जाएगा, और पहले से ही क्या हो जाएगा, एडवांस बुकिंग। समझ में आ रहा है ना, कि मेरे को दे दो, मेरे को दे दो। तो एडवांस पेमेंट की रहेंगे तो उसका बिल दीजिए। मान लीजिए कि अभी तक पेमेंट ही नहीं किए थे, फिल्म ही फ्लॉप हो गया, बोला दे देंगे दे देंगे, आउटस्टैंडिंग पेमेंट वगैरह। सबका नोट्स मिलेगा, एक रनिंग नोट्स लिख लीजिए रिवाइज करने के लिए। और बताइए ना, डेप्रिसिएशन, एसेट का डेप्रिसिएशन होगा कि नहीं होगा? हाँ, टेबल चेयर ताजा ताजा वैसे ही रहेगा, नहीं होगा। खाते रहते हैं पॉपकॉर्न, ड्रिंक गिरा देते हैं तो फिर पोसते हैं, दैट टेबल ओबल धड़ धड़ बैठते हैं, ऐसा ऐसा लग रहा है कि पूरा 200 रुपए का चेरी खरीद लिए हैं, आप ही का है एकदम। हाँ, तो डिप्रेशन होगा, भयानक डिप्रेशन होता है। समझ में आ रहा है ना, रिपेयर मेंटेनेंस भयानक होता है, तो ये लोग में खर्चा है ज़्यादा रिपेयर मेंटेनेंस का, रिपेयर मेंटेनेंस का। ठीक है। अरे आपको भी तो एडवर्टाइजमेंट करना होता है, आप भी तो एडवर्टाइजमेंट करते हैं। अरे पोस्टर वोस्टर नहीं मारेंगे, मूवी लगा हुआ है, आज के टाइम से पहले पोस्टर लगता था। आज के टाइम पे तो पोस्टर आपको नहीं दिखेगा, पर एक टाइम पर पोस्टर लगता था। ठीक है ना, सिनेमा हॉल का ऑडिट में आप इतना कर दीजिए, काफ़ी है। समझ में आ रहा है? हम बोले ना बहुत इजी टॉपिक है ये, मतलब ऐसा लगेगा कि पढ़ कुछ नहीं रहे हैं, बस ऐसे ही चल रहा है। हाँ पता है, थोड़ा सा याद करना है आपको, रिकॉल देना है कि ये सब चीज़ पे ध्यान रखिए। तो यही सब चीज़ें, कुछ तो बताना मेरे को थोड़ी पड़ा, बस खाली टेक्निकली आपको ये सब याद करना होगा। ठीक है, चलिए आज क्लास हम लोग इतना ही रखेंगे।